ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਇਹ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਾ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ अच्छी दलील। अच्छा उस बाद डबल वन डबल टू का नाम लिया कि डबल वन डबल टू साहब भी बड़ी हिकमत से बातें करते हैं। ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ 1 ਡਬਲ 2 ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਚੜਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 6 ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਦ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਦੋਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ, ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸਬਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम बैस साहिब। जी वालेकुम सलाम ਨਹੀਂ रहमतुल्लाह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर जी आपकी जी इजाज़त कश्मीर हो। भाई बोलिए बोलिए सर। मैंने रात अफजल साहब को भी यही बात बोली है कि मैंने ये देखा है 2 वीक्स पहले इन्होंने ये बात लगाई हुई थी कि इन्होंने इस तरह की है और इन्होंने गालियाँ लिखी हुई थी, ये लिखा होता जो भी इस ब्राड के ऊपर जाता है वो हरामी है। मरबी साहब अंसर रज़ा साहब भी थे। जी तो फिर मैंने कहा मैं दूसरे दिन आपकी बात पे आया और आपसे मैंने ये बात पूछी है तो आपने बोला हम डिस्कस नहीं करना चाहते। यही बात हुई थी ना सीसी जी की ब्राड में। मैं आया था, मैंने आपसे पूछा था अली भाई इस तरह का वाक़या हुआ था, आपने कहा हम इस बात को क्लोज कर चुके चैप्टर को। जी तो मैंने ये गवाही दी थी उस वक्त भी। मैंने कहा मेरे साथ सामने जो बात हुई थी ये हुई थी, मुझे नहीं पता। वो कह रहे आपको नहीं पता, उसके अलावा भी लोग काफ़ी अच्छे से ना वो प्रोग्राम बना रहे हैं ब्राडू के ऊपर, सरेआम चल रहे हैं। मैंने कहा मेरे सामने तो इस तरह की बात नहीं हुई। जब मैं गया था आपने ये कहा था कि हम डिस्कस इसको नहीं करना चाहते, शायद सीसीडी भाई ने मुझे नीचे भी उतार दिया था, आपको याद होगा। जी 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 तो फिर भी मैंने कहा ये ईमान का तकाजा ये होता है कि गवाही जो होती है जो तुम्हें वो सच्ची बात बोल दो। तो वो मैंने बताई थी इन लोगों ने। मैंने कहा ये वाली बात बोल रहे थे, मैंने उस वक्त भी उनको मना किया था कि आपके साथ अगर कोई मसला आया तो आप उनको अलग में समझाओ, इस तरह ब्राड के ऊपर डिस्कशन ना करो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो आप उनको इस्लाह का मतलब या नहीं समझा सकते, उनके लिए दुआ करो। तो आप सबको गलत की बता देता हूँ कि एक दिन शहनशाह अवान जो है आधा मिनट ले लीजिए फिर आगे चल पड़िएगा आप। शहनशाह अवान जो था उसकी ब्रॉड के ऊपर वो बैठ के हज़रत नुसरत जहाँ हज़रत अहमद जान के बारे में ना एक शेर या कलाम के पढ़ रहा था जिसके अंदर वो काफ़ी सारी तौहीन कर रहा था हज़रत अहमद जान की। अच्छा ऊपर मैं चढ़ा तो मैंने जाकर के वही शेर मारिया किबती के साथ जोड़ दिया। उन्होंने वो जो उठा के नीचे फेंक करके देखे अली अकबर शातिमियत कर गए, ये शहनशाह अवान ने किया। ठीक 10 मिनट बाद है इसी की डबल 1 डबल 2 की बराड के ऊपर बैठ कर डबल 1 डबल 2 ने मेरी तारीफ की। इनकी मुनाफिकत चेक करें। क्या उस वक्त वो मारिया के प्रति इसकी माँ नहीं थी? जब ये हम नवाला मेरा हम प्याला बना हुआ था उस वक्त भी तो मैंने वही अल्फाज बोले थे ना मारिया की बिटिया के बारे में। उस वक्त डबल 1 डबल 2 ने मुझे कहा माशाल्लाह हाफिज़ साहब तुसी सही उत्थे ठोके उन्होंने शहनशाह अवान नूं। अब ये इसकी माँ बन गई है मारिया की बिटिया। वजह बताता हूँ ना, माँ इसलिए बन गई है क्योंकि मैंने अब इनके लीडर के दुम पे पाँव रखे राजा मनान के। ठीक है, अब मैंने राजा मनान को लिताड़ा है, इसलिए इन लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि ये तो राजा मनान सामने पे आ गया है। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम मीर साहिब, कोई मसला मसला सारा ले अमीर साहब कोई मसला मैं ला लूँगा। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं आ जाऊँ। ठीक है सर अमीर साहब सॉरी जो अमीर जमात साहब हमारे हल्के के वो आ गया थे। हाँ जी आ गया सर आ गया। मस्जिद में आज जनाजा था, वो लड़का जो शहीद हुआ था ना, शहीद नहीं वो गोली लगी थी बच्चे को, तो वो लोग अफसोस के लिए आए। मैं मस्जिद में आया था असल में। जी सर काश भाई जो बता रहा था मैं। सवाल किया है ना आवाज आ रही तेरी? आ रही।
आ रही है आवाज़ अली अकबर साहब, आवाज़ आ रही है। चौधरी साहब बोल रहे थे, मैं चौधरी साहब गल कर लें, को करन लगे सी ना। नहीं नहीं, ये उन्होंने जो म्यूट सवाल कर आप लिया। वो गैर अहमदी उठा रहे हैं ना इनकी अपनी कई हुई स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो कैसे आपने अभी काश भाई ईमान के तकाजे की बात की तो कैसे सब लोग खामोश रहे, ये सवाल उठता है। पूरे रबवा के बारे में इस तरह की गलीज बात कर दी एक बंदे ने। उस- जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। नज़ीर भाई। मैं ये कहना सी ठीक है गलतफहमी है या कोई इख्तलाफ हो गया या किसी वजह नाल, लेकिन कल जड़ा बराड़ ते बह के दोनों भरावां ने एक दूजे नाल ज्यादती की मसले होए ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੈਰ ਕੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁਕਵਾ 1122 ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਐਮਡੀ ਭਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੋ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। और ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1122 ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਰੋਡਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਭਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਾਤੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵਿਖਾਈ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੰਜ ਇੰਜ ਇੰਜ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਭੇੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਆਖਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਮਡੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਖਾਰਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅਲੀ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਸੀ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ। ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਰਬਲਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮਦਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਤਲੀਮਾਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਨੇ ਤੇ 1122 ਤੇ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਾਂਡੂ ਨੇ, ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਵੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਲਵਾਂ ਦਰਸ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਖਾਰਜੀ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਵਰਗੇ, ਬੈਸ਼ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
हाँ जी जानी साहब, मोहम्मद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये चौधरी साहब सोए नहीं आज रात को? यार जो साहब को मैं नींद नहीं निकलना आती। था, मेरी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए तो 1 घंटे में निकलना। ये डॉक्टर के नाम आपने डॉक्टर के नाम से सेव किया ना? हॉस्पिटल। अभी यार मेरी बात सुने, डॉक्टर ਦੀ ਢੂਈ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਫਤ ਆਦਮੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बेशक जा सकते हैं। चले कोई बात नहीं भाई, आप करें, ऐसी बात नहीं, एंजॉय करें। जिस बंदे ने एक शैतानी फैलाई हुई है टिकटॉक के ऊपर और जमात को बदनाम करता फिर जमात का लिबादा ओढ़ के, और लोग उसने गाली बाज पाले, पहले सिर्फ उसी की बात होगी। जी मोहम्मद अहमद साहब, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? अली साहब, ये अगर मामला जमात के अंदर भी तो हल हो सकता है ना, इस तरह टिकटॉक सही पर हो गया। डिस्कस करने से क्या होगा? आप अगर निजाम ये के तहत जमात के अंदर, निज़ाम के अंदर इसको हल करना होता तो ये ऑडियो क्यों चला रहे थे जाके फिर? नहीं नहीं, मैंने कहा हमको वो नहीं कर रहे तो हमें कर देना चाहिए ना। बे हमने तो मौका दिया था, राजा साहब से पूछ लें। मैंने जब ये मामला शुरू हुआ उस दिन से राजा साहब को मैंने मैसेज किए कि राजा साहब ये मामला हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कश्मीरी साहब, वालेकुम सलाम। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਲਮ ਬਉਰਾ ਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये बात कही है कि अगर किसी से कोई गलती से हो जाती है तो उसको आपको चाहिए कि उसको अंदरों अंदर हल करें। कश्मीरी साहब, अंदर लगाने का तो मकसद मैं थोड़ी कथा कलामी करांगा। मेरी बात कश्मीरी पूरी साहब, मैं होने दे, कथा मेरी बात कलामी पूरी होने करांगा। दे, फिर आप कर। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ मेरी बात पूरी होने देना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं पूरी नहीं होने देगी। कश्मीरी साहब बात सुन लें आप। जो जमात की पे रोल पे रेगुलर एम्प्लॉय है, किसी भी सूरत में उनका नाम किसी भी मामले में मेंशन नहीं किया जाएगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जमात के एम्प्लॉय हैं, वो हमारे लिए मोहतरम है, वो जो मर्जी कह दें, आप उनकी बात इधर मेंशन नहीं करेंगे, ना उनकी किसी बात का जवाब दिया जाएगा। आप उनके नाम के अलावा जिसकी बात करें सो बिस्मिल्लाह। सही सही नहीं, उन्होंने तो तरबी की बात की है ना, कोई गलत तो नहीं की ना। ये मैं मैंने कश्मीरी साहब आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो नाम ठीक ले रहे हैं आप वो बराए मेहरबानी वो नाम इधर ना लें। ठीक वो है। हमारे मोहतरम है, काबिल इज्जत हैं, वो जो भी कह दें सर आंखों पे उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, ना इस मामले में उनको मेंशन करने की किसी को इजाज़त दी जाएगी। आपने अपनी बात करनी है आप करें, लेकिन प्लीज़ उनको मेंशन ना करें। यार एक नई खबर सुनी आप लोगों ने? नहीं अभी खबर तो आप लेके आए ना, आपको पता होगा, मैं थोड़ी पता है। सर मैं खुद हैरान परेशान, मेरे को समझ ना आया हुआ क्या है। वो बड़ा अच्छा एक नॉर्मल वे में बात हो रही है, तो इतने में उलमा शामिल हो गए, बड़े उलमा, हज़रत सैफ़ी। तो वो तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो हज़रत साहब कहते हैं कि मैंने मोहम्मद अहमद को कभी गाली नहीं दी। मैं कहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सुन रहा था नीचे। तो मैंने कहा मैं हैंग ऑन अ मिनट, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ अफकार जो हैं सैफ़ी के। तो फिर बाकी दोस्तों ने मना कर दिया, उलमा ने मना कर दिया कि नहीं ये ना करो, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पाओ। मैं कहा नहीं, मैं देख लेते हैं, कोई गलत फहमी शायद मुझे ही हो गई हो, पर वो ऑडियो चला नहीं पाई। पर आप लोगों को सुनाई थी, ठीक ठाक तसल्ली बख्श गालियाँ दी उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। आप गलत बयानी वो कर रहे दरअसल ना गालियों के आप जुमरे में नहीं गलत आता है ना, आप वो गलत जो बयानी गालियाँ कर देते रहे हैं हैं, गालियों वो के जुमरे में गालियों नहीं में आता। नहीं आता, वो गालियों में नहीं आता। आप गलत ओके, बयानी कर रहे हैं। ये किस मतलब के उनके माजी बरेलवी था, इस वजह से गाली के ज़मरे में नहीं आती, या क्या वजह है?
ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਰੇਲਵੀ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं ਕੱਢਦਾ? निकालते हैं, बिल्कुल हाँ, निकालते हैं। तो और क्या कोशिश करते हैं बरेलवीइज्म मैक्सिमम से ही करना गाली कर आई सके। है? पर वो तो खास केस नहीं है हजरत साहब, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है केस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा। बरेलवीइज्म की वजह से गाली आई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अमन भाई, जी जी। आपको दूसरे ब्राड में मना किया था कि आपने उसके बारे में बात नहीं करनी और उसने आपके बारे में नहीं बात करनी। आप वहां से चले गए तो उनको किसी ने बात नहीं करने दी। शुरू की, हमने कहा नहीं भाई इस तरह अच्छा नहीं लगता, तो आप भी बराए मेहरबानी बड़ी उधर बड़ी आपने नवाजिश है जी हजरत साहब की। आपने उधर वादा किया है और आप इस तरह वादा खिलाफी ना करें। खड़ल साहब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद भाई ने कोई वादा पता नहीं नहीं किया, मैं इस किसने बात का गवाह किसने हूं। वादे और किए ये हैं। बड़ी अच्छी बात है कि एक बंदा गाना ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵੇ मैं तो गाल ਕੱਢੀ नहीं, तो फिर कह और दे जी मैंने आप कोई मेरी बात और ना करें, मैं आपकी नहीं और करूंगा। एक सेकंड यहाँ पे मुझे फिर एक थोड़ी सी फिक्र लाहक हो रही है। मेरी तरफ से कोई ज्यादा कोई गलत बात होगी, बुरी बात होगी, मैं तो जो इजहार हाल जो था वही किया है कि ऐसा ना मुझे करे सुनने ना, को मिला यही कि चीज तो मैंने क्या कभी नहीं था। गाली दी। तो मैंने कहा यार कोई मुझे ना गलत फहमी हो गई हो, तो वो कंफर्म करने के लिए मैंने किया था। तो कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से? मेरा दूसरे भाइयों से सवाल है। अच्छा मोहम्मद भाई, मसला पता क्या जी है जी कि राजा जी साहब जी। जो एक स्पीच करते हैं ना, माशाल्लाह, हमारे अहमदी तो कुछ नहीं करते यार। इधर जो कौन है कहता ना, है? ये कार्ड जो है मोहम्मद अहमद साहब, वो हमने नहीं चलने देना कि हम बहुत नेक हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो यार। हम्म। ये कार्ड नहीं चलने देना कि उनका मुआवजा करें और हमारा करें, तो यार ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब जो है वो इस चीज की तालीम नहीं देता, चाहे वो इस्लाम से बाहर भी है। बिल्कुल। हाँ, इस्लाम के अंदर जो फिरके हैं, कोई फिरका दिखा दें कि वो कहे कि गालियां कढ़ो, नहीं है भाई, ये हकीकत है। आगे ऐसे ही है। जो एक माशरती बुराई है वो हर मजहब के अंदर है, हर फिरके के अंदर है। और ये कह देना नहीं हमारे तो करते नहीं है, वो तो 0,0% है भाई, हमारे 0 टॉलरेंस है। ये बात नहीं मुझे हजम हो रही ना अभी तक। कैसी ऐसे ही यार है 0 जी। टॉलरेंस है कि गैर अहमदी तो गैर अहमदी, अहमदियों की माँ बाप उनको नहीं छोड़ा जा रहा। उलमा की बातें हैं, मैं नालायक आदमी हूँ, मुझे तो इतनी सेंस चीज़ों की उलमा ज़्यादा मोहम्मद अहमद, अभी आप तालिबे इल्म है, अभी आप खामोशी इख्तियार करें, बेहतर है। ठीक है भाई। जब आपके पास भी आप भी का शुमार भी उलमा में हो जाए ना, फिर तो डिबेट में करेंगे। अल्लाह रहम करे दिन कभी ना आए। और खलो साहब मेरे ख्याल कोई नਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। बस जी मेरा मकसद यही सी कि उत्ते इस तरह गल हुई ते इन्होंने कहा कि मैं फोन पे गल क्लियर करना। फिर जफ्तर भाई दे नाल थले चले गए, जफ्तर भाई दे नाल जो भी गल कीती है बरा ले वे के मैं तो सिर्फ यही कहांगा कि अगर अहमदी सारे बैठे ने तो बेहतर है कि ना कोई होर मुझ से गल कर लेन, बाकी नहीं, अपनी वो हक से मर्जी है भाई जी। खैर भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो जो जरतश भाई थे उनको मैं 3 दिन से कॉल कर रहा था, हमारी अपनी कोई बात थी पर्सनल, तो वो मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। तो वो मैं उसको तो मैंने इंटरटेन ही नहीं किया, वो बात करना चाह रहा था पर मैंने बॉदर नहीं किया, मतलब मैं मुनासिब ही नहीं समझ रहा कि मैं इंटरटेन भी करूं। तो मैं जरतश भाई को कह रहा था कि आप नीचे उतरो, आप 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, वहाँ पे बात करते हैं। फिर वो जो पर्सनल इशू था हमने उस पर बात कर ली, उनके बारे में नहीं की, कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं हुई बात। चलो ठीक है जी, आपकी मर्जी। फिर मैं तो यही कहूँगा चौक के रखो काम नु अहमदी, जज़ाकल्लाह। फिर मुझे लग रहा है मेरे से कोई गलती हो गई है, वो मुझे बताएं, मैं उसको इस्लाह कर लेता हूँ। मैंने क्या किया? ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ये सलाह दे चक्कर च 6-7 तलाक एवं ही हो जाती है। अल्लाह रहम करे यार। तो
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। फिर कुछ हो गया है? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 42 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ। बहुत आला, ये बहुत गहरी दलील है ये वाली जो दी हुई है। ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ, ਕਸਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਚਾਰੇ ਨਗੜੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਲਾ ਦਿਓ। ਚਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਲਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਢੱਕੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਕਰੋ। ਗਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। किसने ये कहा? इसने 150 बंदे के अंदर 1122 ने बैठ के इसके शागिर्द, जिसके बारे में राजा मनान ने ये अल्फाज बोले थे कि माशाल्लाह 1122 साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, उस बंदे ने हुसैनी की बिरौट पे बैठ करके सूरनी का बच्चा नहीं कहा आजाद राजपूत को। वो राजा भाई ने थोड़ी बोला है, आप राजा भाई को निकाल रहे हो। बैठ के पिछले एक बिरौट पे कि ये बंदा अच्छी बातें करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बंदा कह रहा है जी मेरा मुबल्लिग है 1122, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी दलील से बातें करता है। वो बंदा राजे की मौजूदगी में, राजा तो मौजूद था। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੱਢ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਮੂੰਹ ਸੇ। वाह 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 वाह। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਵਨ ਟੂਟੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਜੰਮਿਆ। यार आप तो ना करो ना, आप लोग तो ना करो। अगर वो दूसरी साइड कर रही है, आप लोग तो ना करो। डिफरेंस रखो ना अपने में और उनमें। क्या मिल रहा है? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਚੁੱਕੋ ਭੰਗ ਪੋਸੜਾ, ਚੱਲਣਾ ਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਬਰੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਲੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। इल्मी नुक्ता छिड़ा था, किधर गए अहमद भाई? कि शैतान ने मोहलत मांगी कि अल्लाह ने खुद दी। सर अली अल्लाह ने देनी ही देनी थी मोहलत, वो मांगता या ना मांगता, वो तो अपनी जगह पे सही था ना, राइट था कि मैं ही सही हूँ। तो फिर उसने कह भी दिया कि अच्छा भाई मैं बताऊंगा कि मैं सही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, करो कोशिश।
राजा साहब, अगर आपको अफसोस हो रहा है तो प्यारे भाई ये लें, आपको भी ब्लॉक कर देते हैं, ये लें, आपको दोबारा अफसोस नहीं होगा। अब ठीक है। कुछ ज़्यादा ही गुस्से बहुत में लग आला रहे हो सीसीडी भाई। मोहम्मद अहमद नहीं नहीं, जो बंदा है, देखें हमारा आपस का मामला है ना, मुकीम भाई आपकी रिक्वेस्ट नहीं उठा सकते क्योंकि आपने नबी हुआ करीम क्या सल्लल्लाहु अलैहि है? वसल्लम को गाली दी है, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग की हुई है आपकी। हैं? हाँ जी, ये क्या हुआ? क्या हो गया? वो पता नहीं, अभी किसी आवाज़ आई थी, वही वो गूंगे की क्या था वो जो। नहीं नहीं, वो जा रहे थे, मैं बाहर बैठा हूँ ना, घर सिग्नल नहीं आते, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बाहर बैठा हूँ तो शीशे गाड़ी के नीचे किए हुए हैं, तो वो दो स्पानिश जा रहे थे। मुकीम अली साहब पूछ रहे हैं कि कब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाली। थोड़ा सा वेट करें, फिर मैं निकाल लेता हूँ रिकॉर्डिंग ना, थोड़ा सा वेट करें आप। आज सुबह हज़रत तलत और तारिक चौहान के दरमियान एक मुकालमा हो रहा था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो हज़रत तलत जो है एक वक्त तक अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहे। वो बहुत ही सख्त किस्म का हमला कर रहे थे तारिक चौहान साहब, और इंतहाई गंदी गालियाँ दे रहे थे। जंबा साहब की क़ुव्वत कुदसिया का इजहार हो रहा था जंबा साहब के अंदर, उनके अंदर, तारिक चौहान साहब के अंदर, पर उसकी ताब ज़्यादा देर तक ना ला पाए तलत भाई, और फिर तलत भाई ने भी ठीक ठाक मुकाबला किया। बहुत ज़्यादा उनको बुरी गंदी गालियाँ दी, नई गालियाँ जो कि टिकटॉक पे मैंने सुनी, उससे पहले लेटेस्ट ये शर्फ हासिल नहीं हुआ हाँ जी मुझे सुनने का। वो माशाल्लाह। मैंने ਜਿਹੜਾ टिकटॉक ਟਾਪਿਕ पे ਚੱਲ सुनी। ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ओहो, ਏ करते ਆਪਣੇ लैंड ਨਵੇਂ दो अच्छा यार। आपका वो दिल कर रहा है, चले ठीक है वो कर लेते हैं। हुआ क्या है, आप बताएं फिर, मामला क्या है, फिर से क्यों नाराज़ हो गए हो? मामला ये है कि आपको भी पता है कल जो हुआ है, तो आज कसम सुबह से से नहीं जो हो पता रहा है यार, ना। कसम से नहीं पता, मुझे नहीं पता, अगर ऑनेस्टली नहीं नहीं पता तो मेरे भाई पे चलने दिया करना यार, तो मैं ये दोस्त का पूछ रहा तुम्हें हूँ ना, रोक भी नहीं बताओ बना क्या हुआ सकता। है। शैतान खुल गए हैं दोबारा, तो ਮੁਹੰਮਦ उन्होंने ਅਹਿਮਦ अपना ਕੱਲ आगे ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਾਦਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ओके ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਬੀਸੁਨ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਐਸਾ ਗੱਦਾਰ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪਈ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪਈ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਾਤਰ ਔਰ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੰਦ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੜਨੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ WhatsApp ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ। ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ 1122 ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਜੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कोई भी बताए यार। ਜਦੋਂ ਮਮਦਾ में ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਲਾਂਦਾ, ਫਿਰ 4 दिन ਬਰਾਡਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ। वो बेवकूफ कौन है अगर इस बात का पता लग गया है यार और सारे उसकी इस हरकत सेंटीमेंट का शिकार सारे जो लोग होता है। सेंटीमेंट आते रहे, मैं दसन ते दिया वा होनी मान जान, होनी मैं दसन दिया होनी मान जान। अच्छा मोहम्मद अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम पहले तो सारे भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले आप एक टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जी जी शैतान को मोहलत दी गई या शैतान ने मोहलत मांगी। हाँ जी, मैंने नीचे एक सवाल लिखा था, शायद आपने पढ़ा है या हाँ नहीं पढ़ा। मैंने नहीं सुना, बताएं आप अभी करें। कुरान में एक आयत है जिसमें शैतान अल्लाह को मुखातिब करके कह रहा है कि तुमने मुझे बहकाया तो अब मैं इनको बहकाऊंगा। आपको आयत ये जो सवाल किया है भाई ने, ये शैतान अल्लाह मियां को कह रहा है कि आपने मुझे किया। हाँ जी, किया है तो हम भी देखे नहीं। लेकिन आपने डायरेक्ट बात नहीं सुनी, अल्लाह ही बता रहा है, तो इसका मतलब बात ऑथेंटिक है। शैतान ने तो कभी कोई किताब नहीं भेजी कि मेरा है मकालमा होया। वही तो ये अल्लाह ही हमें बता रहा है, उसकी साइड उधर ना को उससे कभी मकीम दी मुलाकात बराड़ा नहीं हुई उते, मकीम दी बराड़ा उते हाफिज दा गायक ना। हम्म, मैं कहा यार शैतान ने तो कभी भी कुछ नहीं दसिया, अल्लाह ही ओदी शिकायत लांडे जो लांडे ने दसिया। मैं किथे कहना कुरान च आ वेखो, मैं कहा कुरान अल्लाह दी किताब है कि शैतान दी? कहंदा शैतान दी। अस्तगफुरुल्लाह। अली अकबरी उत्ते बैठा। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, वो पढ़ते हैं, ये कौन सी आयत है भाई, बताते हैं तो। मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड। भगवान की हाल चाल है। ये सूरा आराफ की आयत नंबर 16। बेहतरीन ज़बरदस्त राना साहब, बड़ा करम है। आयत नंबर 16। मेरा मेरी ज़ात थी। आयत नंबर 16 इसको तो कॉन्टेक्स्ट के साथ बीमार की जो देखते बीमार हैं, होना कोशिश आपे करते कहना हैं। ओए भगवान मैनू ठीक कर। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा आप ही लव सीला करके ठीक हो ही दे। हाँ जी, अच्छा आयत नंबर 10 से पढ़ते हैं, उसमें तर्जुमा पढ़ूंगा। उसमें फरमाया कि और यकीनन हमने तुम्हें ज़मीन में तमकीनत बख्शी और तुम्हारे लिए इसमें रोज़गार के ज़रिए बनाए। सुभान अल्लाह। थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। आयत नंबर 11, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें सूरतों में ढाला, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम के लिए सजदा करो, तो इबलीस के सिवा उन सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में ना बना। आयत नंबर 12, उसने कहा तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा करे?